हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, जो कि आज के समय में इसका चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है। और इसके काफ़ी तमाम वीडियो हैं यूट्यूब पे जो कि दिखाया जा रहा है कि गमले में इस तरह की खेती, उस तरह की खेती, थोड़े से खेती में लाखों के फ़ायदे। ये जानने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे एक रूफटॉप जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है। इसके बारे में जानेंगे, पूरी बात डिटेल से जानेंगे कि क्या है, कैसे है और इसके कैसे कैसे करना है, इसमें कितने खर्च लगते हैं और क्या इसके रोग है। और सच में जो यूट्यूब पे बातें चल रही हैं कि थोड़े से ज़मीन में लाखों के फ़ायदे, रूफ-टॉप करके भी काफ़ी सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में इनसे, क्या है कैसे है, आइए बात करते हैं इनसे। तो हेलो, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बढ़िया। तो हम इसके जो अपने ड्रैगन फ्रूट लगाया है इसके बारे में काफ़ी जानकारी हमें चाहिए, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो लोग परेशान रहते हैं कि कैसे क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के जनरेशन में जो भी लोग हैं घर पे अपना ये ड्रैगन फ्रूट हो चाहे कोई भी फल का स्वयं उत्पाद करना चाहते हैं ताकि अपने खा सके या फिर सेल कर सके। तो इसके बारे में ज़रा हमें बताइए खुल के कि क्या है कैसे है। जैसे आपने इसका नाम लिया ड्रैगन फ्रूट, ये एक विदेशी पौधा है। ख़ास करके इसकी खेती जो है वो वियतनाम और फिलीपींस में होती है, इंडोनेशिया, श्रीलंका में होती है। बट इसके जो मेन प्रोडक्शन कंट्री है वो वियतनाम और थाईलैंड है। अभी इंडिया में बोलिए तो इसका जो खेती है कुछ किसान 6-7 साल पहले स्टार्ट किए थे, गुजरात के और बंगाल में और तेलंगाना में, केरला के हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ से हम हैं इधर में ये बिल्कुल नई खेती है। हमारे तरफ के बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि कितने लोगों को पता भी नहीं कि इसका फल देखने में कैसा होता है। तो ये एक अच्छी फसल है किसान के लिए, प्रॉफिट अच्छा है। मैं दूसरे के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। बट जो टीवी पे जो लोग ऐड कर रहे हैं कि 50 लाख की नौकरी छोड़ करके हम ये काम कर रहे हैं, 60 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, उस बकाया में मत जाइए। जिनको भी इसकी खेती करनी है वो एक छोटे से अमाउंट से शुरू करें, 10 पौधे, 20 पौधे, 30 पौधे से शुरुआत करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप हमारे ये जो बगीचा देख रहे हैं ये हमारे छत पर का बगीचा है। ऐसे ही हमारे और बगीचे नीचे भी पड़े हुए हैं। करीब 400 से 500 प्लांट अभी मेरे पास हैं ड्रैगन फ्रूट के, और अभी भी ये टेस्टिंग फेज में है कि हमारे यहाँ कौन सा सक्सेस है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा ये सियाम रेड है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये पिंक रोज है, ये हाइब्रिड मोरक्कन रेड है। ये जो है ये सिर्फ मोरक्कन रेड है जो इंडिया की ओल्ड वैरायटी है। यहाँ देखिए ABC लिखा हुआ है, अमेरिकन ब्यूटी वैरायटी है। ठीक है, ये जो पौधा है ये इजरायली येलो है, और इसी के बगल में लगा हुआ है ये वियतनामीज़ वाइट है। तो ऐसे करके 10-15 वैरायटी मेरे पास है, और इन सभी का अभी टेस्टिंग चला कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। लास्ट ईयर फ्रूट आया था जो हमारे पास लोकल वैरायटी है मोरक्कन रेड और लीजा का, तो उसमें कुछ फ्रूट लगा था। अभी भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौन सी वैरायटी सही चलेगी। ग्रोथ बोले तो ग्रोथ पौधों का सही हो रहा है, कुछ का बहुत अच्छा है, जैसे इजरायली येलो का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन इसमें फ्रूट कम आते हैं। और अमेरिकन ब्यूटी का भी देखिए, अमेरिकन ब्यूटी इसका भी ग्रोथ सही है। बहुत चीज़ डिपेंड करता है हम इसको क्या खाना दे रहे हैं, खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इसको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, मिट्टी क्या दे रहे हैं, ऑर्गेनिक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी भी अब अगर कोई पूछेगा कि इसकी खेती किस तरह से की जाए तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि टीवी में फ़ायदे तो दिखाए जा रहे हैं, प्रॉफिट तो दिखाई जा रही है, नुकसान नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरह का हमारे यहाँ टेम्परेचर है, मेरे 40 से 50 पौधे इस बार ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। या तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ और दिक्कतें रही हैं, क्योंकि जैसी हीट बढ़ा है पौधों को बचाना मुश्किल हो गया है। इंडिया का जो भी किसान है वो 2 चीज़ यूज करते हैं, ग्रीन मेरेकल और चाइना के लिए। वो दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है। जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर गया ये दोनों चीज़ काम नहीं किया, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, नॉर्थ इंडिया के जितने भी किसान हैं सारे किसान इस चीज़ से परेशान हैं। कोई खुल के नहीं बता रहा है कि हीट वेव में इसको दिक्कत आ रही है। तो ये जो आपने रूफटॉप खेती की है, गमलों में छत पे जो लगाया है, तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या गमला में इसकी खेती मतलब किया जा सकता है।
जैसे सेल के पर्पज़ में हमें बताइए कि हम क्या इससे फ़ायदे ले सकते हैं, या फिर घर पे खाने पीने लायक जैसे होता है ना कि घर पे हम लगाएं खाने पीने के लिए, इसके बारे में जैसे बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है। नहीं, देखिए छत पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो जड़ होता है ना, इतने में होता है गुच्छे की तरह। अब उस गुच्छे की तरह के जड़ में आप इसमें NPK का सप्लाई करके आप खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। खास करके आप देखिए यहाँ पर ये इसको मैं ड्रिप के थ्रू खाना देता हूँ। 15 दिन 20 दिन में ये जो है ड्रिप सिस्टम लगा रखा हूँ। इसमें मैं NPK का घोल तैयार करता हूँ। मतलब इसको पानी आपको देना नहीं पड़ता है? नहीं, पानी दिया जाता है। पानी के थ्रू ही इसमें इसको खाद मटेरियल दिया जाता है। बात करते हैं कि जैसे जग से या मग से पानी नहीं देना पड़ता? नहीं, कभी कभी कोई गमला सूखा लगता है तो डाल देता हूँ, नहीं तो सब में एक साथ ही मैं पानी की सप्लाई करता हूँ। और उस पानी में कुछ ना कुछ हम NPK या फंगिसाइड डाले रहते हैं, जिससे पौधों को हमेशा खुराक मिलता रहता है। ये प्रोसेस 15 दिन 20 दिन में चलता रहता है, ठीक है। गर्मी में थोड़ा पानी की सप्लाई कम कर दी जाती है, क्योंकि हीट ज़्यादा होने की वजह से अगर ज़्यादा पानी की सप्लाई कीजिएगा तो दिक्कत आएगा। बरसात इसके लिए बहुत अच्छा मौसम है। बरसात में देखिए इसके पौधों में है तो हरियाली आ जाती है, पौधे बिल्कुल रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को और बिल्कुल फ्रेश, और इनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाता है। लेकिन बरसात में एक और दिक्कत स्टार्ट होती है, इसमें फंगस बहुत तेज़ लगते हैं, तो उसके लिए हमें पौधों पर ध्यान देना पड़ता है। फंगस भी लगते हैं? हाँ, बहुत तेज़ फंगस लगते हैं। तो ये फंगस जो लगते हैं इनका कैसे हम जानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि फंगस देखिए, लगा हुआ है? या तो पौधे पीला होना स्टार्ट हो जाएगा, या देखिएगा जड़ के पास कहीं पर भी ना ब्लैक पड़ने लगेगा, खास करके पीलापन का ही निशान आता है। और वहाँ पर ना गीला गीला होने लगेगा, ढील पड़ जाएगा पौधा। ऐसे दबाइएगा तो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा पौधा। और जैसे हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये फंगस इन्फेक्शन है, ठीक है। इसको निकालिए आप ऐसे बाहर, देखिए ये हम कैमरा में आपको जूम करके दिखा सकते हैं। जब आपका पौधा ऐसा हुआ है तो ये फंगस इन्फेक्शन, हाँ। तो इसका हम ये जानना चाहेंगे कि ये फंगस तो लग गया, अब इसे हमें निजात पाना है तो क्या करना पड़ेगा? निजात पाने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो जितना पार्ट में आपका लगा हुआ है फंगस उसको कट कर दीजिए। तो अगर ये आखिरी हिस्सा है तब तो सही है। मान लीजिए अगर बीच में फंगस लग गया है, तब हम यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तब हम इसको क्या करेंगे, जितना हिस्सा है उसको हम इस पत्ते को काट के हटा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और एक और सवाल है आपसे, ये क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ तक इसमें फंगस लगा हुआ था, तो हमने उस पत्ते को काट के हटा दिया, और अंदर का जो रूट है, जो इसका तना है, उसको हमने छोड़ दिया। तो इस तने के थ्रू इसको अभी भी खाने की सप्लाई जा रही है और ये आगे ग्रो करेगा, ठीक है। अगर मैं उसी तरह छोड़ देता इसको तो ये भी सड़ जाता, जिसकी वजह से पूरा प्लांट मेरा ख़त्म हो जाता। तो फंगस इन्फेक्शन इसमें बहुत बड़ा इशू है कल जो है। तो एक और सवाल है, जैसे मान लीजिए आपने इतने सारे पौधे लगाए, ये सारी एक वैरायटी है? नहीं, ये सारे एक वैरायटी नहीं है, मेरे पास 10 से 15 वैरायटी हैं। 10 से 15 वैरायटी आपके पास? तो कुल मिला के कितनी वैरायटी हैं अभी जो मार्केट में ये देखिए, अगर आम इंसान के नज़र में बोला जाए तो टोटल 3 वैरायटी हैं। एक है वाइट, एक है रेड, और एक है येलो। रेड एंड वाइट जो है वो बाहर से पिंक बोलिए या रेड टाइप का होता है, और अंदर में रेड वाला रेड होगा और वाइट वाला वाइट होगा। येलो वैरायटी की क्या खासियत है कि बाहर से पीली दिखेगी अंदर से, और अंदर से वो वाइट होगी, लेकिन वो मीठी ज़्यादा होती है और उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो ये 3 मेजर वैरायटी है। इसके अलावा अगर टोटल वैरायटी देखिएगा तो करीब करीब पूरे दुनिया में 156 वैरायटी है। आपके पौधे हैं कुछ काफ़ी अच्छे तंदुरुस्त दिख रहे हैं हमें। हाँ, तो हाँ। इसके लिए आपने क्या कुछ यूज़ किया या सिर्फ गमले की मिट्टी से? नहीं, गमले की मिट्टी नहीं, इसमें मैं ऑर्गेनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। इसमें रासायनिक खाद बहुत कम यूज होता है। रासायनिक खाद में बस मैं NPK यूज करता हूँ, जो एरिज कंपनी का आता है, वो 19 वही यूज करता हूँ। बीच बीच में मैं सल्फर यूज कर लेता हूँ कभी कभी। हुआ है। आखिरी सवाल है आपसे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे इस चर्चे पे, इस मुद्दे पे। क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आम व्यक्ति है, हाँ, वो चाहता है कि हम घर पे अपना 1 या 2 पेड़ लगाएं, हाँ, और उसको देखें, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी सही होगी? क्या वो वैरायटी आपके पास उपलब्ध है? क्या आप उसे दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं? इसके बारे में देखिए, बल्क लेवल पर तो अभी मैं सेल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को मिनिमम प्लांट चाहिए तो मैं घर के लिए, हाँ, घर के लिए तो 1-2 प्लांट ले जा सकते हैं। कौन सी वैरायटी यहाँ सही रहेगी जो कि आम व्यक्ति है, ताकि उसको ज़्यादा कठिनाई ना हो और वो आराम से उसको कर ले? देखिए, इसके बारे में तो मैं 1 साल का मैं टाइम लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो 2 वैरायटी जिसमें फल आ चुका है ऑलरेडी, उसमें से एक है आपका हाइब्रिड वैरायटी और एक है मेरे पास लीजा, ठीक है। दोनों ही अच्छी वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी का थोड़ा साइज़ बड़ा है, टेस्ट हल्का सा डाउन है। लीजा वैरायटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा है।
अभी कुछ दिन पहले ही मेरे प्लांट में बड्स आए हुए हैं छोटे छोटे। तो अगर आपको फ्रूट्स देखना हो तो आज से 40 दिन बाद 42 डेज के अंदर हमारे यहाँ आपको फ्रूट देखने के लिए मिल जाएगा वैरायटी के। तो अभी यही 2 मेन वैरायटी है, बाकी तो सारी वैरायटी अभी मेरे यहाँ तैयार हो रही है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। और किसान भाइयों जो भी दोस्त हैं अपने जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको ये बात पहुँचाएंगे। हाँ नहीं ये सही चीज़ है। किसी को अगर कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या करना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी फिर आपसे बात करेंगे तब। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रैगन फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे चैनल पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप बेझिझक कॉल कीजिएगा और सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।